हेलो टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने 10 प्रीपोजिशन कंप्लीट किए थे, वैसे ही आज हमारा अगला प्रीपोजिशन है अबाउट। आज हम पढ़ेंगे अबाउट के बारे में। अबाउट का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार किया जाता है। अबाउट का प्रयोग के बारे या के संबंध के अर्थ में किया जाता है। अबाउट का प्रयोग के बारे में या किसी के संबंध में, जब किसी के बारे में पूछा जाए या किसी के संबंध में कोई चीज़ या वस्तु पूछी जाए, उसके लिए हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डू यू नो दिस इंसिडेंट, व्हाट डू यू नो दिस इंसिडेंट, कि आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं, कि आप इस घटना, इंसिडेंट यानी कोई घटना, नो यानी जानना, व्हाट यानी क्या, यू यानी तुम, कि क्या तुम इस घटना के बारे में क्या जानते हो। जैसा अभी हमने पढ़ा, अबाउट का प्रयोग जब किसी के बारे में या किसी के संबंध में हमसे कुछ पूछा जाए तो हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, अबाउट का। तो हम जब बीच में फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे अबाउट, कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, कि आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट, अबाउट का प्रयोग लगभग, प्राय, करीब करीब के अर्थ में होता है। अबाउट का प्रयोग लगभग, प्राय या करीब करीब के अर्थ में किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ 8 o'clock, लगभग 8 बज गए हैं। जैसे किसी अबाउट का प्रयोग लगभग यानी 8 बजने के करीब है, तो जहाँ पर लगभग, प्राय या करीब की बात आई तो वहाँ हमें प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करना है। द कॉलेज इज़ 6 miles फ्रॉम माई विलेज, कॉलेज मेरे गांव से 6 मील दूर है। जो कॉलेज है वो मेरे गांव से लगभग 6 मील दूर है। तो जहाँ पर लगभग, प्राय या करीब की बात आई, वहाँ हमें प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है अलोंग। अलोंग का प्रयोग पढ़ेंगे। अलोंग का प्रयोग किनारे, इन द सेम लाइन। अब अलोंग का प्रयोग किनारे किनारे, इन द सेम लाइन, तथा किसी के साथ, विथ अ पर्सन ऑन थिंग। अलोंग का प्रयोग कोई वस्तु किनारे, वस्तु या व्यक्ति किनारे, या किसी के साथ, कोई व्यक्ति या वस्तु के साथ के अर्थ प्रकट हो, उसके लिए हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज वॉकिंग द रोड, वह सड़क के किनारे चल रहा था। तो जैसा कि हमने पढ़ा, जब किसी सेंटेंस में, वाक्य में किनारे का अर्थ आए तो हमें प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल यू कम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ का भाव या अर्थ प्रकट हो, उसके लिए भी हमें प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग करना है। विल यू कम अलोंग, क्या तुम साथ आओगे, विल यू कम अलोंग, क्या तुम साथ आओगे। जब कहीं साथ या किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ की बात हो तो हमें प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, थ्रो। थ्रो का प्रयोग बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से के अर्थ में होता है। जब किसी सेंटेंस में किसी माध्यम की बात की जाए, यानी हमें कोई बात किसी माध्यम के द्वारा पता चले, तो उसके लिए हमें प्रीपोजिशन थ्रो का प्रयोग करना होगा। जैसे ही न्यू इट अ न्यूज़पेपर, उसे यह जानकारी, उसे यह न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के माध्यम से पता चला। तो जब हमें किसी माध्यम के द्वारा कोई जानकारी प्राप्त हो, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन थ्रो का प्रयोग करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थ्रो। इसी प्रकार कोई किसी भी प्रकार की जानकारी किसी अन्य माध्यम के द्वारा हमें पता चले, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन थ्रो का प्रयोग करना होगा। जैसे हमारा नेक्स्ट प्रयोग है अबव। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अबव। अबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, यानी संख्या या मात्रा में अधिक हो। अगर किसी भी वाक्य में कोई संख्या या मात्रा सबसे अधिक हो, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन अबव का प्रयोग करना होगा। से अबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, संख्या या मात्रा में अधिक होने के अर्थ में हमें प्रीपोजिशन अबव का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 से अधिक
छात्र है। देर अबव का प्रयोग जब किसी संख्या या मात्रा की बात की जाए और वो सबसे अधिक हो, वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन अबव का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, अबव का प्रयोग ऊपर अर्थात सबसे ऊपर, हायर देन ओवर के अर्थ में किया जाता है। जब कोई वस्तु अत्यधिक ऊपर हो, वहाँ पर किसी सेंटेंस में अत्यधिक ऊपर के अर्थ या भाव प्रकट हो, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन अबव का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग द क्लाउड, कि एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रही है, तो इसके लिए हमें प्रीपोजिशन अबव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट प्रयोग, अबव का प्रयोग जिसे हम छू या देख नहीं सकते, उसके अर्थ में भी अबव का प्रयोग किया जाता है। जिस वस्तु को हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, अर्थात जिन वस्तुओं को, जिन भावनाओं को महसूस किया जाए, उसके लिए भी हमें प्रीपोजिशन अबव का प्रयोग करना है। जैसे ऑनेस्टी इज़ मनी, ऑनेस्टी इज़ मनी, जो ईमानदारी है वो पैसे से भी ऊपर है। जहाँ पर किसी वस्तु के देखने या छूने के भाव ना हो और उसे महसूस करके बताना हो, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन अबव का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट प्रयोग, ओवर। ओवर, जैसे हमने ऑन का प्रयोग पढ़ा था कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन दोनों वस्तुएं एक दूसरे से स्पर्श करती हो, तब हमें ऑन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है हमारा ओवर का प्रयोग। ओवर का प्रयोग के ऊपर, मतलब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन उनके बीच में जगह हो, स्पर्श नहीं करता हुआ। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन दोनों के बीच में जगह हो, स्पर्श ना करें, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करना होगा। से आई जम्प्ड द रोप, रोप यानी रस्सी, मैं रस्सी के ऊपर से कूदी। आई जम्प्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर से कूदी। जब दोनों ऊपर और नीचे, दोनों वस्तुओं के बीच में स्पेस, जगह हो, उसके अर्थ होने पर हमें प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करना होगा। देयर इज़ अ ब्रिज द रिवर, ब्रिज यानी पुल, रिवर यानी नदी। देयर इज़ अ ब्रिज द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। नदी और पुल दोनों के बीच में जगह है, और जब दो वस्तुएं ऊपर नीचे हो और दोनों के बीच में जगह हो, या अर्थात दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श ना करें, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है बाय। बाय का मीन्स होता है द्वारा। बाय का प्रयोग द्वारा अर्थात किसी के द्वारा कुछ कार्य किया जाए, उसके माध्यम या उसके अर्थ में हमें बाय का प्रयोग करना होगा। जैसे आई वॉज स्टॉप्ड समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। जिस वाक्य, जिस सेंटेंस में किसी के द्वारा के अर्थ या भाव प्रकट हो, उसके लिए हमें बाय का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समवन, समवन और समबडी, जैसा कि हम सभी जानते हैं समवन का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ बैठे हो और उनमें से हम किसी को भी नहीं जानते हो, तब समवन एंड समबडी, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन जब हमें किसी एक व्यक्ति को अंकित करना होगा तब हम समबडी का प्रयोग करते हैं। बाय का नेक्स्ट रूल है हमारा आवागमन या किसी वाहन के द्वारा सफ़र या यात्रा करना। आवागमन या किसी वाहन के द्वारा यात्रा करना, जहाँ पर किसी वाहन के द्वारा यात्रा हो, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना होगा। जैसे ही इज़ कमिंग नून फ्लाइट, वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। तो जहाँ पर किसी वाहन की बात हो, ट्रेवल बाय समवन सम व्हीकल, किसी वाहन के द्वारा यात्रा हो, उसके लिए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, कर्ता दर्शाने के लिए डूअर, जो कार्य करता है वो दर्शाने के लिए पास या किनारे के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है। कर्ता दर्शाने यानी डूअर, जो कार्य करता है, जहाँ पर वो दर्शाने की बात की जाएगी, अर्थ होंगे, वहाँ में बाय का प्रयोग करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रामचरितमानस वॉज रिटन तुलसीदास, जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। तो जहाँ पर डूअर कर्ता दर्शाने की बात हो, जहाँ पर कर्ता आए लास्ट में, उससे पहले हमें प्रीपोजिशन लगाना होगा बाय। नेक्स्ट, नेहा इज़ स्टैंडिंग द कार, कर्ता दर्शाने के लिए, डूअर दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग। नेक्स्ट है पास या किनारे, जब कोई व्यक्ति किसी के पास या किनारे स्थित हो या खड़ा हो, उसके लिए हमें बाय का प्रयोग करना होगा। नेहा इज़ स्टैंडिंग द कार, नेहा कार के पास खड़ी है। तो जहाँ किसी
जहाँ कहीं पास या किनारे के भाव अर्थ प्रकट हो वहाँ हमें प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद। विद का प्रयोग, विद का प्रयोग से या किसी वस्तु का प्रयोग करके कुछ करना, किसी दूसरी वस्तु की सहायता से कोई कार्य करना। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, किसी दूसरी वस्तु की सहायता से कोई कार्य करना, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी रॉट द लेटर अ ब्लू पेन, उसने यह पत्र ब्लू पेन से लिखा। किसी का प्रयोग मतलब किसी वस्तु की सहायता से किसी कार्य को पूर्ण करना, उसके अर्थ प्रकट हो किसी वाक्य में, तो हमें प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ हमें विद, तो सी रॉट द लेटर विद अ ब्लू पेन, उसने ब्लू पेन की सहायता से, ब्लू पेन से वह पत्र लिखा। नेक्स्ट साथ, अकम्पनी समवन और समथिंग, किसी के साथ के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ के भाव हो उसके लिए हमें प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम यू इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, मैं इस गंभीर अवस्था में आपके साथ हूँ। जहाँ किसी अकम्पनी समवन और समथिंग, किसी के साथ की बात हो तो हमें वहाँ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, माई फादर वेंट टू हिज ऑफिस द लैपटॉप, मेरे पिताजी लैपटॉप अपने ऑफिस लेकर गए। जैसे किसी के साथ कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु के साथ संबंधों की बात हो तो उसके लिए हमें प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना होगा। तो माई फादर वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप।